इस वीडियो में हम आपको बीकानेर के युद्ध के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मारवाड़ नरेश राव जोधा के पुत्र राव बीका राठौर ने 15वीं सदी में बीकानेर राज्य की स्थापना की। राव बीका के पुत्र राव लूणकरण हुए। 1541 ईस्वी में बीकानेर पर राव लूणकरण के पुत्र राव जस्सी राठौर का शासन था। इस समय काल से पहले मारवाड़ व बीकानेर राज्यों में कोई युद्ध नहीं हुआ था। राव बीका ने एक बार अवश्य मेहरान दुर्ग की घेराबंदी की थी, लेकिन बिना किसी लड़ाई के युद्ध टाल दिया गया था। राव बीका ने मारवाड़ नरेश की सहायता भी की थी। उनके बाद राव जस्सी ने भी एक लड़ाई में राव गंगा का साथ दिया था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीकानेर इस समय काल तक का मारवाड़ का सहयोगी रहा, लेकिन राम मालदेव काफी महत्वाकांक्षी शासक थे और वे चाहते थे कि राठौड़ों की बीकानेर रियासत को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया जाए। राम मालदेव की सोच यह रही थी कि शेखावटी के कुछ प्रदेश तो पहले ही कुछ उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। ऐसे में यदि बीकानेर राज्य पर अधिकार हो जाए तो राजपूताने का एक बड़ा हिस्सा उनके अधीन हो जाएगा। बीकानेर पर आक्रमण करने की बात मन में ठानकर राम मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण करने का मुहूर्त निकलवाया। राव जस्सी को खबर मिली कि राम मालदेव बीकानेर पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने मंत्री नगराज के विचार विमर्श किया। नगराज ने राव जस्सी से कहा कि राम मालदेव काफी शक्तिशाली है और हम उनका सामना बिना किसी गठबंधन के नहीं कर सकते। इस प्रकार की चर्चा के बाद जस्सी ने अपने मंत्री नगराज को अन्य साथियों सहित अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के पास भेजा। राव जस्सी ने अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल, कुंवर भीम आदि को राज परिवार सहित 200 सैनिकों सहित सिरसा नामक गांव में भेज दिया ताकि वे सुरक्षित रह सके। राव जस्सी ने बीकानेर नगर व किले का उत्तरदायित्व सांखला, महेशराज और भोजराज रूपावत को सौंप दिया। वह स्वयं सेना सहित राम मालदेव की सेना का सामना करने के लिए रवाना हुए। राम मालदेव 20,000 सैनिकों सहित बीकानेर की तरफ रवाना हुए। मारवाड़ के सेनापति राव कुंभा राठौर ने सेना को युद्ध के अनुसार व्यवस्थित करना शुरू किया और दोनों सेनाओं ने वहीं वसुआ गांव में डेरे लगाए। राव जस्सी में पठानों से 2000 घोड़े खरीदे थे, लेकिन उनकी रकम नहीं चुका सके। पठान वह रकम लेने के लिए रणभूमि में आ गए। तब राव जस्सी यह मामला सुलझाने के लिए सेना को रणभूमि में ही छोड़कर कुछ साथियों सहित बीकानेर चले गए। जब लौटे तब तक उनके बहुत से सैनिक स्वामी की अनुपस्थिति में इधर उधर हो गए थे। अधिकतर सामंत भी अपनी अपनी सेना सहित लौट गए थे। फिर राव जस्सी ने बचे खुचे सैनिकों के साथ ही राम मालदेव से युद्ध लड़ने का फैसला किया। इस समय राव जस्सी के साथ मात्र 150 योद्धा थे। राव जस्सी ने सोपान नामक गांव में राम मालदेव की सेना का सामना किया। भीषण युद्ध हुआ और युद्ध 3 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में बीकानेर के मंत्री भीमराज और बीकानेर नरेश राव जस्सी राठौर वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में अकेले राव जस्सी की तलवार से राम मालदेव के 17 सैनिकों ने वीरगति पाई। दोनों तरफ से कुल कितने सैनिक काम आए थे ये संख्या ज्ञात नहीं हो सकी। फिर राम मालदेव की सेना ने बीकानेर दुर्ग पर आक्रमण किया। 3 दिनों तक घेराबंदी रही और फिर चौथे दिन किलेदार भोजराज ने गढ़ के द्वार खोल दिए और दोनों तरफ से भीषण लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बीकानेर की तरफ से 1500 बहादुरों ने वीरगति पाई। राम मालदेव जोधपुर लौट आए और 2 माह बाद एक बार फिर बीकानेर गए और वहां प्रबंध व्यवस्था की। राम मालदेव ने बीकानेर में थाने भी गायब कर दिए, जहां अच्छी खासी फौज रखी ताकि राव जस्सी कुटक वाले फिर से बीकानेर पर अधिकार न कर सके। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और हमारे चैनल नवयुग मंडल मेवाड़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।